तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फ़िलहाल MD भिवानी और फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ डिगल का एक कस्बा जो है डिगल। और डिगल कहाँ पे है? ये रोहतक से झज्जर के बिल्कुल सेंटर बीच में। जी हाँ, बिल्कुल आप मेरे पीछे देख रहे हैं। फ़िलहाल मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने खड़ा हूँ डिगल, और ये डिस्ट्रिक्ट झज्जर में पड़ता है। और इसके पीछे ही CSC सेंटर है। एक मामला मेरे सामने आया है फ़िलहाल कि एक गरीब दंपति जिसकी शादी हो चुकी है फ़िलहाल, और मायके से लड़की जब ससुराल में शादी हो जाती है तो उसका एड्रेस ससुराल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया जाता है। तो फ़िलहाल एक ऐसा ही मामला सामने आया कि जो पीछे CSC सेंटर है वो अपना काम तरीके से नहीं कर रहा है। क्या डिमांड है उसकी, क्या मांग है उसकी, पता करते हैं अंदर। तो फ़िलहाल मैं CSC सेंटर के बाहर खड़ा हूँ और इस भाई साहब फ़ोन मेरे पास आया था। क्या नाम भाई साहब आपका? विजय सर, आपके साथ क्या हुआ था CSC सेंटर पे? कितनी बार फार्म में भरवाया आपने? सरपंच की कितनी बार मोहर लगवाई? 3 बार। 3 बार। अब चौथी बार में काम बन गया आपका? ना देखो बनेगा। अभी नहीं बना क्या आपके? हाँ। चलो देखते हैं CSC सेंटर के अंदर जो भाई बैठा है उसकी क्या डिमांड है। अच्छा, क्या चार्ज लगा आपका यहाँ पे? 100 रुपये। उससे ऊपर कुछ ऐसे वैसे कुछ इशारा किया हो अपनी तरफ? ना कुछ और डिमांड की हो? नहीं, 3 जो फार्म है, क्या फार्म दिखा सकते हैं एक बार वो? हाँ जरूर दिखा। आया तो कैमरा मैन अगर अंदर आइए आप। फिलहाल मैं वहीं जा रहा हूँ CSC सेंटर में जो बंदा बैठा है। 3-4 बार के फार्म रिजेक्ट हो चुका है। क्या कारण है इस चीज़ का, क्या डिमांड है? इस सरकार में भी अगर रिश्वतखोरी है तो क्यों है वो? दिखाइए फार्म, दिखाइए पर। तो फिलहाल मैं एक बार अंदर कैमरा दिए, कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि एक बार दिखा देंगे इधर जो भाई बैठा है फिलहाल, तो क्या कारण है। एक बार फार्म सिर्फ ले आओ भाई। आप क्या नाम है आपका? हाँ जी, मंजू। ठीक है, आप इनकी मिसेज है क्या? चलो एक बार कैमरा मैन साहब इस तरफ आ जाए, मंदिर खत्री साहब। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, बहुत बार कम से कम 4-5 फार्म इन्होंने भरा है फार्म, और सरपंच साहब के मोहर भी लगी है। वो मैं फार्म चेक करवा रहा हूँ आपकी कि उसमें क्या कमी है, क्या नहीं है, या फिर क्या डिमांड है। क्या आज भी इस मतलब कोई रिश्वतखोरी का ऐसा कुछ मामला सामने आ सकता है, लेकिन अभी कोई गारंटी नहीं इस बात की। तो बने रहिए एक बार हमारे साथ, मैं फार्म चेक करवाऊंगा एक बार आपको। अरे भाई साहब, कौन सा काम आपका? एक बार ये फार्म है क्या? देख ले बार। ये फार्म जो आपके फार्म जो रिजेक्ट हुई यहाँ से वो दिखा दो एक बार। सीधे कर दो, कोई बात नहीं। पकड़ो, क्या गिर उड़ गया भाई? ये 4 भाई कहाँ पे है? कैमरा दिखा दे पीछे, रिकॉर्डिंग कर। कितने फार्म? 4 फार्म। 4 फार्म आपके रिजेक्ट हो चुके हैं। एक बार रिकॉर्डिंग है ना भाई? ये फार्म और कहाँ पर? ये बड़ा चौथे वाला हो जाएगा। चलो एक बार देखते हैं क्यों हो जाता है, क्या कारण है। क्योंकि ये 3 जो फार्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैमरे में से रिक्वेस्ट है, आइए पास में आइए सर, एक बार डिटेल से दिखाइए। लेकिन भाई इस तरफ आना आप। ये पहला फार्म है जो मेरे ख्याल से भरा हुआ। पहला इधर आइए, इधर आइए। हाँ, ये क्लोज कर दो, एक क्लोज करो, दिखा कैमरे सामने। इसमें मैं दिखाओ मेरा जी, ये आप देख सकते हैं मोहर के क्या लगा हुआ है इसके अंदर। और ये तो पहला फार्म था। एक फार्म ये है, और इसमें भी मेरे ख्याल से ये CSC सेंटर वाला भाई बता रहा है कि क्या बता रहा है? ना इसमें देखो हो जाएगा तो भाई। नहीं, पहले जो फार्म भरा था उसमें क्या बोला था? मना कर दिया था, इसमें नहीं हुआ। इसमें क्या करना चाहिए इस बारे में? ये तो यही बता। आपने सरपंच साहब के पास फ़ोन किया हुआ है पर कुछ और कराया था? क्या बोले सरपंच साहब? कितनी बार मैं 3-4 फार्म आप मोर मार चुका हूँ मैं। तो फिर क्या यहाँ पे क्या या कुछ डिमांड है क्या इनकी यहाँ पे CSC सेंटर वाले की? डिमांड तो देखो क्या है, मतलब क्या पैसे मांग रहे हैं आपके पास? पैसे मांगा है, क्या करे देखो। कितने पैसे मांगे हैं? 100 रुपये लेता है। 100 रुपये नॉर्मली फीस है? हाँ। सही है। हाँ। और कुछ इशारा किया आपकी तरफ भैया मेरे को ये कुछ और कुछ नहीं। तो ये इस फार्म के फोटो नहीं रही, क्या बात? ये फोटो उतर गई है। उतर गई है? उतार दी ना, उतर रही है जी। चलो पकड़िए। ये आपका पहला फार्म था, एक फार्म आपका ये है, ठीक है, और दूसरा फार्म ये है। हाँ। इसमें कुछ कमी तो नहीं लग रही भाई कुछ भी? क्या है मैम, एक बार देखेंगे जरा आप?
मेरे को क्यों नहीं दिखा नहीं रहे कोई हो? नहीं देख नहीं नहीं, कुछ ऐसे नहीं, मेरे आप को ये मत बताइए पूछो। ये सुनो प्लीज, मैं इसके आप मैं कैसे बताऊंगी? नहीं आप ये तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अरे मेरे से क्यों पूछ रहे हो आप? चलो ओके मैम नहीं बता रही, आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, ठीक है मैम, ओके मैम। जिस चीज़ ये- की मुझे जानकारी नहीं, अच्छा, मैं कैसे अच्छा। बताऊंगी? नहीं मैं तो ये पूछ रहा था जी कि ये भाई साहब बताएंगे, भाई साहब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके मोहर पे क्या लिखा हुआ है? ये तो जी साइन हो रहे होंगे उसके हाँ सरपंच साइन साहब। नहीं, मोहर में क्या लिखा हुआ है? मोर में ग्राम पंचायत लकड़िया लिख रखा है, सरपंच ग्राम पंचायत लकड़िया। खंड बेरी जिला जज्जर। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि भाई ने बिल्कुल साफ साफ पढ़ा, लेकिन भाई अंदर जो असिस्टेंट अंदर बैठा है वो कह रहा है कि ये जो मोहर है अच्छे तरीके से नहीं लगी हुई है, और इसमें जो लिखा मोहर पे अक्सर मिटे हुए हैं। भाई ने पहला फार्म पढ़ा है, एक भाई एक मैं भाई से दोबारा बात करूँगा, ये फार्म और मैं दूसरा फार्म चेक करी भाई, क्या लिखा हुआ है इसमें ये दूसरा फार्म है, इसमें भी ये सही सेम लिख रखा क्या है, पढ़ के सुनाई। ग्राम पंचायत लकड़िया खंड बेरी जिला जज्जर। तो जैसे कि आपने सुना, क्या नाम भाई साहब आपका? जी मेरा नाम सुनील नाम है। सुनील भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी आंखें बहुत तेज है, शायद अंदर जो सेंटर वाला भाई बैठा है उसकी क्या तो आंखें कमज़ोर है या फिर नींद में खोट है, वो थोड़ी देर में पता लग जाएगा क्या है। फिलहाल क्योंकि इस सरकार में भी अगर रिश्वतखोरी है तो नाजायज़ है, गैर कानूनी काम है, कानून कार्रवाई होनी चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे लोगों पर जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं उनके खिलाफ कानून कार्रवाई हो और उनको यहाँ से उठाकर कहीं भी फेंक दिया जाए, क्योंकि गरीब आदमी का इस सरकार में भी काम नहीं होता है तो किसी का भी काम नहीं होगा, ये नाजायज़ हो रहा है। बने रहे आप MDTV भिवानी के साथ, मैं महेंद्र खत्री, कैमरामैन मनदीप खत्री के साथ। देखिए हमारे CSC सेंटर वाले भाई से पूछेंगे कि क्या कमी है, क्या ये जो फार्म है मोहर लगी हुई है, सरपंच साहब इसे पूछेंगे, बात करवाएंगे आपकी। लेकिन भाई कैमरामैन साहब अंदर आ जाओगे फिर आप, तो मैं वैसे तो सरकारी काम में रिकॉर्ड नहीं डालना चाहिए था, लेकिन फिर भी। सर नमस्कार, भाई साहब प्रणाम। सर क्या कमी रहेगी वो फार्म में? वो भाई बता रहे परेशान हो गया। सर आप वहाँ से थोड़ा शूट कीजिए दोनों की। सर क्या कमी रहेगी? आप ओरिजिनल जो फार्म है ना अच्छे से ये देखो जी, देखिए। हम तो केवल ऑनलाइन जो रिक्वेस्ट डाल सकते हैं वो है, हमारे पास जो रूल रेगुलेशन आएंगे हम उसी मुताबिक काम करेंगे सर। ठीक है सर। तो इसमें मैंने अपने हेड ऑफिस से भी बात, इसमें साफ साफ लिखा हुआ सरपंच ग्राम पंचायती खंड बेरी जिला जज्जर, हाँ ये लिखा हुआ सर, साफ साफ नजर आ रहा है। उसमें हाँ, साफ- मोर भी तो देखो ना, मोर भी तो देखो साफ। नहीं उसमें तो भाई लिखा हुआ, सुनील भाई लिखा थे, आपने साफ साफ पढ़ा ना उस फार्म में? मैंने अपने हेड ऑफिस से भी चेक करवाया, उसमें जो मोर है ना वो कटिंग हो रही है, मोर में कटिंग हो रही है। ठीक है। और क्या कहते हैं, और एक जो पहले मोर लगी हुई थी उसमें शाही ज़्यादा फैली हुई है। कितने पैसे लेता है कि फार्म भरने के? आप कितनी मैं मतलब फार्म फीस भरने फीस कितनी रहती है? नॉर्मली फीस होती होगी 100 रुपये, 100 रुपये, ठीक है सर, 100 रुपये फीस रहती है, 100 रुपये फीस रहती है भाई। थोड़ा सा चलो बेटा इस तरफ आ जाओ। क्या नाम बेटा आपका? क्या नाम आपका? इधर देखो, इधर देखो, क्या नाम बेटा आपका? अभिषेक। अभिषेक नाम भाई, छोटे का बहुत बढ़िया सेंटर भाई। लेकिन भाई गर्मी का बहुत टाइम है, बच्चों को थोड़ा धूप में ना लेके जा रहे हो कहीं भी। तो भाई ने बताया जैसे कि भाई मोर छीन लगी हुई थी। अब कौन सा काम बताया आपने आपका? हाँ जी भैया, कौन सा काम आपका? लकड़िया भाई। तो ये क्या कमी है? क्या बताएं, ये तो मोर भाई देख लो आपके सामने है मोर में। चलो आपके सरपंच साहब का नंबर हुआ? नंबर तो नहीं है वो। कहाँ मिलेंगे फिलहाल? लकड़िया गांव में? हाँ। चलो ठीक है भाई, चलते। अब लकड़िया गांव में सरपंच साहब से ज़रूर मिलेंगे कि क्या मोर में क्या कमी है, क्या नहीं है। और ये इनकी मिसेज है, जब नई शादी हुई है, इनका सिर्फ एक एड्रेस कन्वर्ट करवाना है यहाँ लकड़िया भी जो शादी हुई इनकी। तो फिलहाल लकड़िया गांव के सरपंच के जी के पास हम आ चुके हैं। और सर नमस्कार। पहले नमस्कार जी, नमस्कार सर, एक समस्या थी, एक मामला सामने आया था फिलहाल एक CSC सेंटर में, जो डिगल गांव का जो सरकारी अस्पताल है उसके पीछे जो CSC सेंटर है, तो वहाँ पे एक गरीब दंपति है। तो उसका मतलब जैसे कि एक शादी हुई उसके नई तो उसके घरवाले का एड्रेस जो है वो कन्वर्ट करना है यहाँ के एड्रेस में। ठीक है। तो वो बेचारा 4-5 बार आपके पास भी आ चुका, आपने 4-5 आपको तो पता ही आया है। था, मेरे पास आया था वो। तो सर CSC सेंटर वालों ने 4-5 बार उसका फार्म रिजेक्ट कर दिया है। वो क्या कुछ मतलब देखो, आपकी मोर में मैं- कमी है? सुनो, मैंने यहाँ से दिया था और वहाँ पे मैं गया भी था। वो CSC वो आपको वहाँ पे सेंटर है, तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे जो बाहर के बंदे आए बैठे थे, मैंने उनको दिखाया फार्म, भैया इस फार्म पे स्टैंप पे क्या लिख रखा है, तो उन्होंने अच्छी तरह पढ़ दिया जी। सर मैं भी ऐसा ही कुछ करके आ रहा हूँ, मैं भी ऐसे करके हाँ। तो उसके बाद वो बोला जी मैं इसको कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। वहाँ से फिर मैं चला आया यहाँ पे। उसकी नीयत में ही खोट है,
मैं उसको पहले भी कई बार समझा चुका हूँ, गांगटान का डीगल का सरपंच भी कई बार उसको समझा चुके हैं, लेकिन वो अपनी पता नहीं उसकी दिमाग में क्या चल रहा है, बार बार परेशान कर रहा है। सर कुछ ऐसा तो नहीं कि वो मतलब एक्स्ट्रा कुछ कमाना चाहता हो या फिर जिसके मतलब देखो उसकी नीयत इसके लिए तो अब ऊपर जो उसके उच्च अधिकारी हैं वो इसके बारे में संज्ञान ले, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अपनी ओर से हम अब कार्रवाई जरूर आज करेंगे। तो इतनी सख्ताई चल रही है इस सरकार में कि रिश्वत अगर पकड़ा भी जाए, मतलब पहले तो रिश्वत लेते हुए लोग डरते हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बंदा यहाँ बैठा है इसके मन में बिल्कुल भी डर या खौफ बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, मेरे को भी ऐसा ही महसूस हुआ और मैंने भी वहाँ जाकर इसी बारे में जब बैठा था तो वो गरीब परिवार जो वहाँ पे था उसको 2-3 बार मैं उसके साथ भी गया हूँ, बोला भी है उसको, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है, शायद कोई ना कोई रीजन रहा है और उच्च अधिकारी इसके बारे में संज्ञान लिए। तो ये बहुत बढ़िया बात है सर, क्योंकि उच्च अधिकारी अगर ये बात जाती है तो उनको ये देखना चाहिए, क्योंकि उनका भी नाम बदनाम होगा, ख़राब होगा कि क्योंकि एक मछली सारे तालाबों को गंदा करती है। तो फ़िलहाल तो इतना ही है। सरपंच साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताई और अपने जैसे कि सरपंच साहब गांव के सरपंच इन्हीं के राजा हैं और राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा का ध्यान रखें और वो उन्होंने कर्तव्य बखूबी निभाया भी है। और ये उस मेडिकल में भी पीछे सी सेंटर में गए भी थे गरीब दंपति के पास। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सरपंच साहब आपका, लेकिन आप में कोई कमी नहीं है और न ही आपकी मोहर में कमी है, क्योंकि मैंने भी एक बंदे थे वहाँ 2-3 मैंने पढ़वाया है कि क्या लिखा है, उन्होंने साफ साफ बताया कि ये ऐसे ऐसे लिखा है। तो शायद हो सकता है उसकी नीयत में हाँ जी, क्योंकि ऐसा कुछ देखा जाता है बहुत बार कि है ना, कोई अगर पढ़ा लिखा बंदा है तो डायरेक्ट सरकारी कर्मचारी उसके पास रिश्वत नहीं ले सकता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा लगता है कि गरीब है, अनपढ़ है, तो कुछ क्या पता 400-500 हज़ार कुछ दे जाए, क्योंकि वो फंसा हुआ है, उसको नॉलेज नहीं इस बारे में। नहीं, रिश्वत के मामले में तो हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं और हम भी आपसे चाहेंगे कि मीडिया के माध्यम से कि उस पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं फिलहाल MD TV भिवानी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।